जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो आज ब्रज के रसिक संत में हम ले रहे हैं हमारे स्वामी श्री हरिदास संप्रदाय में अष्ट आचार्य में से षष्ठम आचार्य, छठवें आचार्य श्री रसिक देव जी महाराज। श्री रसिक देव जी महाराज नरहरि देव जी के शिष्य हैं और स्वामी श्री हरिदास परंपरा में अष्ट आचार्य में छठवें आचार्य के स्थान पे हैं। श्री स्वामी रसिक देव जी का जन्म 1692 में बुंदेलखंड में अवतरण हुआ और इनका 1758 में निकुंज गमन हुआ। कुछ समय के लिए श्री रसिक देव जी वृंदावन में कालिया देह में रहे और बाद में श्री रसिक बिहारी मंदिर में रहने के लिए गए। श्री रसिक बिहारी जी निधिवन में रहे और उदयपुर और डूंगरपुर में भी रहे। वहाँ से उन्होंने रसिक बिहारी मंदिर रहना शुरू किया और प्रेम और भक्ति के साथ सेवा की। रसिक देव जी श्री नरहरि देव जी के एक समर्पित शिष्य थे। रसिक जी उनके सर्वश्रेष्ठ और पसंदीदा शिष्य थे। श्री राधा कृष्ण उनके प्रति दयालु थे और ऐसा माना जाता है कि ठाकुर श्री बिहारी जी ने उनसे श्री नरहरि देव जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था। श्री स्वामी रसिक देव का स्वभाव परिवर्तनशील था और वह एक आदर्श शिष्य भी थे। श्री स्वामी रसिक देव जी समय के साथ बदलने और नई चीज़ों को उनके अनुसार अपनाने में विश्वास करते थे, लेकिन उनके गुरु इस पक्ष में नहीं थे और वह श्री स्वामी रसिक देव जी के स्वभाव के कारण परेशान हो जाते थे। श्री केशवदास जी उनके गुरु भाई, उनको गुरु जी के साथ इनकी इतनी निकटता बर्दाश्त नहीं होती थी। अनेक बार उनकी वो शिकायत करते रहते थे गुरुजी से। इस विवाद को शांत करने के लिए गुरुजी ने रसिक देव जी को मथुरा में अपनी दासता की महानता को स्थापित करने के लिए भेज दिया। यहाँ भी उन्होंने भक्तों के लिए भिक्षा मांगी और अपने गुरु की सेवा की। एक अन्य शिष्य श्री चंगा सुंदर को गुरुजी की गति और लंगोटी मिली, जिससे रसिक जी ने अपने गुरु के लिए धोया था। एक दिन श्री नरहरि देव जी के सिर पे चोट लग गई और श्री रसिक देव जी को मन ही मन मालूम चला कि उनके गुरु दर्द से पीड़ित हैं। अर्थात उनका अपने गुरु के प्रति इतना उनका जो है वो तार जो है वो बंधा हुआ था दिल का, मन का, कि उनके गुरु जी को अगर दर्द हो रहा है तो उनको यहाँ पे जो है वो पहले से पता चल जाता था। श्री रसिक देव जी ने 1741-1758 से गुरु की स्थिति संभाली और टटिया स्थान के संस्थापक श्री ललित किशोरी देव जी भी उन्हीं के शिष्यों में से एक थे। उनके 52 शिष्य हुए, जिनमें से 3 प्रमुख ने अपना स्वयं का संगठन स्थापित किया। वो थे श्री गोविंद देव जी गोरेलाल जी के कुंज में बैठे थे, श्री ललित किशोरी देव जी टटिया स्थान में बैठे थे, श्री पीताम्बर देव जी श्री रसिक बिहारी मंदिर में बैठे थे। वाह, जय हो। यानी कि रसिक बिहारी जी मंदिर जो हैं वो श्री पीताम्बर देव जी का ही है और पीताम्बर देव जी की भी जो है वो जीवनी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम एक दोहा देखते हैं, वृंदावन तजी तीरथ जाहि ते अज्ञान कछु समझत नाही। श्री रसिक देव जी की ये वाणी है। जो वृंदावन को त्याग कर किसी और धाम जाता है, इससे बढ़कर कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। श्याम हो तुमरे गरे परयो, जो बीती तुम्ही सो बीती, मन माने सो करो। करो अनीति कुछ मीति नाही, नख सिख दोष भरो। मोतन चिते आप तन चितवो, अपने विरद ढरो। कीजे लाज सरन आए की, जिन जिय दोष धरो। अपनी जांग उघारे, सुख सागर तुम ही लाज मरो। बिनती करो काहि हो मिली, कै सब को कहत बुरो।
रसिक दास की आस करुणा निधि, तुम ही ढरो सो ढरो। श्री रसिक देव जी की वाणी, सिद्धांत का पद 2। हे श्री बांके बिहारी जी महाराज, मैं आपके गले अर्थात आपकी शरण में ही आ गया हूँ। मैं तो समस्त साधन और साध्य को त्याग कर केवल आपकी ही शरण में आया हूँ और मेरा जीवन आपसे ही है। अब आपके मन में जैसा आए वैसा करो। मैंने नख से सिख तक दोषों से भरा हुआ हूँ और होने के कारण इतनी अनीति की है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु, मैं समस्त रीति भांति से आपकी शरण आके पड़ा हूँ, जिसकी लज्जा आपके हाथ है। मेरे दोषों की ओर मत देखो, क्योंकि जैसे अपनी जांघ उघाड़ने से स्वयं को ही लज्जा आती है, वैसे ही आपकी अपनी शरण आने वाले को त्यागने से आपको ही लजाना पड़ेगा। मैं तो इतना अधिक अधम एवं नीच हूँ जो कि समस्त संसार मुझे बुरा ही बुरा बोलता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मिलके मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं। श्री रसिक देव जी कहते हैं कि हे बिहारी जी, आप अगाध करुणा के सागर हैं। मेरी केवल आप ही एकमात्र आशा हो। अब केवल आप ही करोगे जो करोगे, मैं कोई योग्य नहीं हूँ। श्याम हो तुमरे गरे परियो, जो बीती तुम ही सो बीती, मन माने सु करो। रस के दास की आस करुणा निधि, तुम ही ढरो सो ढरो। वाह, आप अगाध करुणा के सागर हैं। मेरी यही आशा है कि आप कुछ ढरोगे सो ढरोगे, मैं कोई योग्य नहीं हूँ। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि, वंचित विधि शंकर सिर नायो। बहुतक जुग यारज बिनु, बीते जन्म जन्म डहकायो। सोरज अब कृपा करी, दीनी अभय निशान बजायो। आई मिल्यो परिवार, आपने हरि हंसी कंठ लगायो। श्यामा श्याम जु बिहरत, दो सखी समाज मिलायो। सोग संताप करो मति, कोई दाव भलो बने आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो। श्री रसिक बिहारी देव जी वाणी, सिद्धांत पद 3। श्री वृंदावन अखंडवास करने वाले निज आश्रित जनों से श्री रसिक देव कह रहे हैं, हे भाई, तुमको सर्वोपरि श्री नित्य विहारी निजू का निज विलास सरस महल श्री वृंदावन अखंडवास प्राप्त हो गया है। क्या तुम्हारा अहोभाग्य है। मनुष्य, देवता एवं मुनिगण भी वृंदावन के इस रज की वांछा करते हैं एवं ब्रह्मा तथा भगवान शिव इस रज को माथे पर चढ़ाते हैं। श्री राधा के चरण कमलों से आच्छादित श्री वृंदावन की रज के बिना यह दुर्लभ मानव जीवन असंख्य बार व्यर्थ गया है। उसी रज ने मुझ पर कृपा की है और मुझे सर्वोच्च आश्रय और अपार आनंद प्रदान किया है। जो वृंदावन आता है वह अपने वास्तविक संबंधी अर्थात श्री श्यामा श्याम और सखियों उनके रसिक भक्त से मिलता है। वे संबंधी खुले हाथों से हमारा स्वागत करते हैं और श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक अपने कंठ से लगाते हैं। श्री श्यामा श्याम नित्य ही वृंदावन के विभिन्न स्थानों में विचरण करते हैं और हमें उनके सखी रसिकों से मिलने में सहायता करते हैं तथा हमें उनका सहयोग प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। इस दिव्य स्थान पर पहुंचकर भक्तों से मिलकर और श्यामा श्याम की कृपा और वृंदावन की रज को पाकर किसी को भी फिर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है और अगणित जन्मों का आवागमन आखिरकार समाप्त हो गया है। श्री रसिक बिहारी देव कहते हैं, श्री बिहारी जी और श्री बिहारिनी श्री राधा रानी का प्रेम प्राप्त करके और वृंदावन की पावन रज से युक्त होकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। जय हो, जय हो।
तो ये रसिक बिहारी देव जी मंदिर और गोरेलाल जी मंदिर जो हैं, गोरेलाल कुंज जिसको बोलते हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो साथ में ही सटे हुए हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर आप बिहारी जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, राधा वल्लभ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी को भी पूछेंगे तो ये जो है वो धोबी गली के पास पे पड़ता है यहाँ पे। और ये गोरेलाल कुंज पूछते ही कोई भी बता देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। गोरेलाल कुंज मंदिर हैं, श्री रसिक बिहारी देव जी मंदिर हैं, रसिक बिहारी मंदिर हैं और त्रिवेणी संगम है। अब ये क्या है, तो ये स्थान जो है वो एक विशेष स्थान है कि जहाँ पे त्रिवेणी या उसको हरित्री की जगह पर कहा जाता है। वहाँ पे 3 रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास यानी कि ललिता सखी के हमारे आचार्य अवतार जो हैं वो, भगवान कृष्ण के बांसुरी के अवतार श्री हरिवंश महाप्रभु और विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी जो हैं वो मिलकर बैठते थे। तो ठाकुर जी की विशेष कृपा से, राधा बिहारी लाल की विशेष कृपा से मुझे कई बार ये अवसर प्राप्त हुआ जब मैं अलबेली शरण महाराज जी से लगातार जैसे उनके कांटेक्ट में, उनके मतलब उनके आश्रित थी, तो मैं वहाँ पे जाती रहती थी और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे समाज गान का भी हमको जो है वो अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पे कुछ भजन साधन करने का, उन लता पताओं की सेवा करने का भी सुअवसर जो है, सौभाग्य जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आप लोग भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर उस स्थान पे जाएं और वो अलौकिक दिव्य स्थान है। वहाँ पे भी ऐसे ही रज आज तक जैसे कि टटिया स्थान में है ना, जैसे कि आप रमण रेती जाते तो वहाँ पे जैसे हैं, वैसा आज भी वहाँ पे भी वो स्थान बिल्कुल संसार के बीच में है ये, फिर भी वो ऐसे ही सुरक्षित रखा गया है। तो यह निधिवन, सेवा कुंज और किशोर वन के रास्ते में है। यह रास्ता बैठक बिंदु रसिक बिहारी जी मंदिर और गोरेलाल कुंज के अंदर से तय होता है। मतलब ये त्रिवेणी जो है वो 500 साल पहले यह निकुंज जंगल के अंदर था। श्री रसिक देव जी ने 300 साल पहले यहाँ श्री रसिक बिहारी जी की सेवा की थी। गोरेलाल कुंज का समय बताया गया है यहाँ पे, सुबह 9 बजे मंगला आरती होती है, शाम को 6 बजे जो है वो संध्या आरती होती है। तो वहाँ पे कई बार हम जाएंगे तो अगर किशोरदास जी महाराज हैं जे तो उनके भी हमको दर्शन हो जाते हैं और वो भी बहुत बड़े रसिक संत हैं। हमेशा आपने श्री किशोरदास जी महाराज जी को और राजेंद्र दास महाराज जी के साथ में देखा होगा और वो भी बिल्कुल मतलब एक पहुँचे हुए महापुरुष हैं कि मतलब जो हमेशा अपनी अष्टकालीन लीला सेवा में जो है वो निमग्न रहते हैं। और उनके ही जैसे आप क्या ही बोलेंगे कि उनके जैसे एक बड़ी सखी मान लीजिए या इनकी ही जैसे गुरु सखी के इनको बिरद दे दीजिए या जैसे भी जो भी हैं, तो अलबेली शरण जी महाराज जी भी वहीं पे विराजमान हैं और वो भी बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी भोरी भारी सखी हैं। एक बार उनके भी दर्शन करने अवश्य चाहिए। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भाई कि हमारे सामने हम हमारे जैसे नालायकों के सामने, गंदी नाली के कीड़ों के सामने राधा रानी की ऐसी ऐसी सखियाँ जो निकुंज से ही पधारी हुई हैं, निकुंज ही जाएंगी लेकिन वो बैठी हुई हैं वहाँ पे, तो ज़रूर जाना चाहिए। और अलबेली शरण जी महाराज जी का तो चैनल ही है और मेरे ख्याल से किशोरदास जी महाराज जी का भी होना चाहिए, थोड़ा सर्च वर्च कर लीजिएगा तो शायद कुछ मिल जाए। निशिदिन रहे प्रेम में रागे, नहीं वे सोए नहीं वे जागे, महलते निकसी न बहार आवे, कुंज कुंज प्रति खेल मचावे। जय हो जय हो, ये प्राण है, ये प्राण है, ये चीज़ जो है वो नित्य विहार उपासक का ये प्राण है, ये है हमारे प्रियालाल का स्वरूप। श्री रसिक देव जी की ये वाणी है। राधा रानी की सखी हमेशा दिव्य प्रेम में उन्मत्त रहती हैं। उसका मन वृंदावन में श्री राधा रानी के निज महल में युगल रस से बाहर नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो यहाँ पे ये जो भाव हैं वो प्रियालाल के लिए भी हैं और ये सखियों के लिए भी हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। श्री स्वामी रसिक देव जी, इनकी जीवनी हम देख लिए हैं और यहाँ पे कुछ जो हैं वो उनके हम पद लेते हैं, कुछ उनके वाणी में से, तो वो भी बहुत ही दिव्य वाणी है इनकी। एक अखंडित एक रस निर्वधि रति जो होई, मिलत मिलत विरह न घटे, प्रेम कहत हैं सोई। जय हो। श्री रसिक देव जी की वाणी विशिष्ट पद एवं साखी 4, जो अखंड एक रस और अनंत होता है,
जहाँ मिलन में भी व्याकुलता कम नहीं होती, अपितु निरंतर बढ़ती रहती है, उसी को प्रेम कहा जाता है। बनी दुकुल बैठे पर जंक, कमल नैन अंग छवि निरखत, प्यारी भरे जो अंक, धन्य धन्य पिय मानी अपन पो, जो निधि पाए रंग। श्री रसिक बिहारी यह सुख विलसत, तहाँ निकट निसंक। श्री रसिक देव जी की वाणी, सिद्धांत के पद 17। दोनों प्रिया प्रियतम रेशमी वस्त्रों से सुशोभित होकर साथ बैठे हैं, कमल से नेत्रों से एक दूसरे को निहारते रह रहे हैं, और प्यारी जू अपने प्रियतम को प्रेम सुख में भरकर आलिंगन करती हैं। प्रियतम अपने को धन्य धन्य मानते हुए कृतार्थ हो उठे, मानो कोई निर्धन अकस्मात महान खजाना पा गया हो। श्री रसिक देव कहते हैं कि निकुंज महल में बिहारी बिहारिनी निशंक भाव से प्रेम विलास करते हैं। जय हो। रसिक रसीली बात सो कहत प्रिया मुख मोरी, करे बिनती सांवरो नैननी में कर जोरी। रसिक देव जी की वाणी, रस की साखी 2। जब श्री राधा विहार में मान करती हैं, तब रसिक पर लाल जी उनकी ओर मुख मोड़कर रसीली बात से प्यारी जी को मनाने का प्रयत्न करते हैं एवं आंखों आंखों से ही प्रणाम कर विनती करते हैं। श्री हरिदास उपासना लख में पावे एक, रस रीति हूँ पावे नहीं, पची पची मरे अनेक। श्री रसिक देव जी की वाणी, विशिष्ट पद एवं साखी 10। स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा प्रकाशित अखंड नित्य विहार उपासना को लाखों में से भी कोई विरला ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी रस रीति को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। न जाने कितने लोग आए और कितने मर के चले गए। मैं कल अपनी फेसबुक जो है वो मैं जब लास्ट में जैसे पूरा दिन ख़त्म होने के बाद जो है वो मैं एक बार स्क्रॉल करती रहती हूँ, ताकि कुछ अपडेट्स मिल जाए और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो कुछ थोड़ा बहुत हमको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं देख रही थी और ख़ास करके यही सब लाइक किया होता है और यही देखते रहते हैं, तो यही सब दिखता रहता है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी की एक जो है रील मेरे पास आ गई। तो प्रेमानंद जी महाराज जी बता रहे थे कि ये नित्य विहार उपासना क्या है। नित्य विहार उपासना जो है वो सिंहनी का दूध है। वो तो जो है उनके बच्चे के पेट में ही वो रह सकता है, या तो कनक का जो पात्र, सोने का पात्र है, उसी में वो ठहर सकता है। यानी कि अगर नित्य विहार का रस चाहिए तो स्वामी जी का बच्चा बनना पड़ेगा, तभी ये रस मिलेगा, वरना ये रस के लिए पची पची मरे यहाँ पे लिख ही दिया है कि फिर भी वो रस कभी मिलता नहीं। पची पची मरे अनेक, वो रस नहीं पा सकते हैं। बिना हरिदास जी की कृपा से, बिना स्वामी जी, बिना ललिता सखी की कृपा से हम नहीं पा सकते। पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बसी रही जोई, सखी भाव तब जानिए निर्विकार तन होई। श्री रसिक देव जी की वाणी, रस की साखी 12। सखी भाव एक दिव्य भाव है जिसका प्रादुर्भाव बिना निर्विकार हुए नहीं होता। जहाँ जीव लौकिक कर्मों एवं संबंधों से सर्वप्रथम अनासक्त हो जाता है, जहाँ वह न तो स्त्री है, न तो पुरुष है और न तो नपुंसक है, तब वो सखी भाव की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये सोच के, ये सुनकर हमको जो है वो हतोत्साही नहीं होना है। स्वामी जी के होके बने पड़े हैं, स्वामी जी जरूर कृपा कर देंगे, और ये तो प्योर कृपा साध्य है, यहाँ पे कोई साधन का बल नहीं चलता है। तो वो जरूर हम पे कृपा करेंगे, और जो भी उनकी आज्ञा है, स्वामी जी के भी ये सिद्धांत के 18 पद हैं, और जहाँ तक हो सके हर हरिदासी जो हैं वो उसको नियमित पाठ करते ही हैं। मैं पाठ की तो नहीं कहूँगी, लेकिन चलता रहता है कभी कभी, जैसे ऐसे चला दिया, और पहले रेगुलर भी चलाती थी आरती के बाद, लेकिन अब मेरे पास समय की कमी है तो मैं पूरा नहीं चला पाती हूँ उसको। लेकिन ये रेगुलर कम से कम सुनते भी रहना चाहिए, तो वो मुँह ज़बानी हो जाता है। और ये पद जो हैं वो स्वामी जी के बनाए हुए सिद्धांत के पद हैं, ये बहुत आवश्यक हैं भाई। तो उसको फॉलो करते रहें, उस हिसाब से जीवन को बनाते रहें, और स्वामी जी का श्री हरिदास नाम जप करते रहें, और जितना हो सके अपने संप्रदाय के जो भी हमारे नियम कानून है उसको हम जितना भी फॉलो करते रहेंगे,
तो स्वामी जी तो हमारी लाडली जो सरकार की प्यारी प्यारी सखी तो हैं, तो वो कृपा कर देंगी, कर देंगी। उन्होंने अपना लिया, वही सबसे बड़ी कृपा है ना। उससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है। तिहारो तो परायो है मान को स्वभाव, तुम्हारी खोट के इनकी कहियत कौन करे यह न्याव। ये तो तिहारे रूप रस लोभी मुख जोवत दिन जाओ, छिन में रस बेरस करी डारत को पकड़े कर बाव। समझी देख राधे मन माही बिन पानी की नाव, श्री रसिक बिहारी रस बस कीने अपने अपने दाव। श्री रसिक देव जी की वाणी, सिद्धांत के पद 11। प्रिया प्रियतम एक दूसरे को निहार रहे हैं, इतने में श्री राधा मान कर लेती हैं। ऐसा सूक्ष्म मान हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कटाक्ष में ही मान हो गया है। इतने में एक सखी श्री राधा से कहती हैं, हे राधे, तुम्हारा तो मान का स्वभाव ही है, तुम्हारे से त्रुटि हुई कि प्रियतम से ये मेरी समझ से परे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रियतम तो तुम्हारे रूप के रस के ऐसे लोभी हैं कि तुम्हें निहारते निहारते पूरा दिन कैसे व्यतीत हो जाए इन्हें कुछ पता ही नहीं पड़ता। यह भला क्यों तुम्हें रुष्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मान करते ही रस मानो बेरस हो पड़ता है। हे राधे, एक बार अपने मन में विचार कर लो, क्योंकि तुम तो बिना पानी के ही नाव चला देती हो। सखी की बात सुनकर कुछ प्रिया जी मुस्कुरा उठी। हे रसिक बिहारी यानी कि श्री कृष्ण, अब प्रिया जी का रुख कुछ बदल रहा है। अब तुम अपने दांव लगाकर प्राण प्यारी को मना लो। तो देखिए क्या ही ये रस है भाई, क्या मतलब ये सुनने में इतना आनंद है। आप सोचो, ये सखी प्रियालाल के सामने बैठी हुई हैं और प्रियालाल की लीलाओं में जो है वो पूरी अंदर डूबी पड़ी हैं और वहाँ पे प्रिया को जो है वो गाइड कर रही हैं। आप सोचो कितनी मतलब क्या तो इनका सौभाग्य रे बाबा। बस इन्हीं की कृपा से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे सखियों, ज़रूर। इस जन्म में नहीं तो अरे 1000 जन्म क्या, 2000 जन्म क्या, 1 लाख भी जन्म लेने पड़े ले लेंगे भाई। अनंत जन्म से तो कोई गिनती करी नहीं है, नरक और स्वर्ग और कहाँ कहाँ मरे पड़े हैं। तो अब तो प्रियालाल जी के हम उनके होके उनके निकुंज के लिए, उनकी ये नित्य विहार उपासना के लिए हम जो हैं वो जी रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो ज़रूर एक न एक दिन कृपा करेंगे। बस विश्वास रख के चलते पड़े, मतलब चलते रहें चलते रहें चलते रहें। तो इनका नाम रसिक बिहारी जी हैं, तो इनके पद में भी बहुत रस ही रस भरा पड़ा है और बहुत सारे पद हैं, लेकिन इतना लंबा तो मैं नहीं ले पाऊँगी। वृंदावन बसी कष्ट जो होई, कोटि मुक्ति सुख भुगते सोई। दुखी सुखी वृंदावन में मरे, जैसे सुर न रण ते टरे। वाह, श्री रसिक देव जी की वाणी। जो वृंदावन में बसता है और उसे यदि कष्ट भी होता है तो भी फल स्वरूप उसे कोटि मुक्तियों की प्राप्ति से भी अधिक सुख प्राप्त होता है। जैसे वीर व्यक्ति युद्ध से पीछे नहीं हटते एवं स्वयं शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार सुखी दुखी होकर कैसे भी वृंदावन त्याग कर उसी योद्धा की भांति कहीं नहीं जाना चाहिए और वृंदावन में ही प्राण त्यागने चाहिए। जय हो। तो ऐसी निष्ठा हम सभी साधकों के जीवन में जरूर एक दिन आए, तो मैं तो यही चाहूँगी। और मैं जब श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के गुरुदेव, उनके जब दीक्षा में लेने के लिए प्रयासरत थी, तो मैंने बहुत प्रयास किया था कि मेरा भी अखंड वृंदावन वास रहें। और उसके लिए मैंने भी अपनी एक माला वाला की एक दुकान, छोटी सी स्टॉल भी लगा दी थी और बढ़िया ही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पर लेकिन यही है कि फिर गुरुदेव बदले और फिर समय बदला और फिर मेरे कर्तव्य का बोध बदला और आज मैं कुछ और सेवा में हूँ। लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में ये विश्वास है कि प्रभु मुझे एक दिन अखंड वृंदावन वास जरूर देंगे। मेरे बिहारी जो ने अब मुझे अपना लिया है, तो मुझे स्थायी वृंदावन वास भी ज़रूर एक दिन मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा हम उनकी सेवा के योग्य हैं और बच्चों को और जनों को उनके साथ जोड़ सकते हैं और उस सेवा से हमारे प्रियालाल को हम खुश कर सकते हैं, तो ज़रूर हम ये करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि जिस दिन हमारे प्रियलाल हमको केवल और केवल उनकी सेवा में डुबाएंगे और केवल अखंड वृंदावन वास, ब्रजवास जो है वो हमको प्राप्त होगा।
तो इसी के साथ ये बहुत ही रोचक और बहुत ही प्यारी सी हमारी आचार्य, हमारी सखी श्री रसिक बिहारी जी के चरित्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल हम फिर एक रसिक के चरित्र के साथ, रसिक संत महापुरुष के चरित्र के साथ हम मिलते हैं। और जब तक मुझे हरिदासी संप्रदाय के संतों की डिटेल्स मिलती रहेंगी तब तक हम उसी को लेंगे, क्योंकि जिस संप्रदाय से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरी सखी जिसने ये विशेष आग्रह किया था, तो हम जुड़े हुए हैं, तो हम उसी संप्रदाय के जितनी भी हमको डिटेल्स मिलती हैं प्रियालाल जी बिहारी जी की कृपा से, तो उसको हम जो हैं अपने लिए भी समझने के लिए, और जहाँ जहाँ पे भी मेरी ये आवाज़ जाए तो उन जो भी प्रेमी भक्त, जो वृंदावन प्रेमी हैं, उनके पास तक ये मैसेज जाए, तो इसीलिए हम ये सेवा जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री राधे।